नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। पूरी दुनिया पर एक तरह से कहा जाए तो कोविड-19 कहर बनकर टूटा है और अभी तक बड़े से बड़े महारथी की ऐंठन को कोविड-19 ने ठीक कर दिया। ऐसे में पूरी दुनिया के देश अब सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 से बचाव कर रहे हैं, क्योंकि दिन रात मेहनत करने के बाद भी कोविड-19 को हराने की दवा नहीं बन पाई। ऐसे में गरीब देश अपने शक्तिशाली मित्र देशों की तरफ आस लगाए हुए टकटकी निगाह से देख रहे हैं। ऐसे में शक्तिशाली देश उनकी मदद भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक देश भारत है, जो इस समय मुश्किल में फंसी दुनिया के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा है। अब तक किट, मेडिकल साजो सामान समेत कई महत्वपूर्ण चीजें कम से कम 30 देशों से ज्यादा तक मदद पहुंचा चुका है। इसी कड़ी में भारत ने अपने पड़ोसी और गरीब देश नेपाल के लिए भी कम से कम 23 टन दवा भेजी, जिसे पाकर नेपाल सरकार के आंसू छलक उठे और मदद से भाव विभोर नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया, जिसमें नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए नेपाल को 23 टन जरूरी दवा भेजी। भारतीय राजदूत द्वारा हमारे स्वास्थ्य मंत्री को दवाइयां सौंपी गई। इसके बाद केपी शर्मा ओली के ट्वीट के बाद रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच के संबंध बेहद खास हैं। ये संबंध न केवल मजबूत हैं, बल्कि इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। भारत इस आपदा की घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है। यहाँ पर एक और बात बताते चलें कि नेपाल कोई पहला देश नहीं है जहां पर भारत ने मदद भेजी है। इससे पहले क्लोरोक्वीन दवा अमेरिका को भारत दे चुका है। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को धन्यवाद दे चुके हैं और अपने बयान में खुले तौर पर उन्होंने कहा है कि हम भारत के शुक्रगुजार हैं। इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ा है और अगर मौका मिला तो अमेरिका कर्ज वापस लौटाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि भारत इस दुख की घड़ी में क्या कर रहा है।